गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको फिजिक्स में पढ़ाने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी जिसमें कि रेजिस्टेंस, स्पेशली रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उस पर न्यूमेरिकल, उसका फ्लो ऑफ करंट। अभी और भी बाकी है जो कि हम आपको इस लेक्चर के बाद में रिवीजन में कराएंगे। न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारे कराने बाकी हैं अभी। लेकिन हीटिंग इफेक्ट का क्या टारगेट है बताने का, या करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करेगी या किसी वायर में फ्लो करेगी तो क्या वो हीट कर जाता है? अगर वो हीट कर जाता है तो उसे हम किस तरह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने घर में बहुत सारे अप्लायंसेस देखे होंगे जो कि आप इस पर्पज में यूज करते हैं। सपोज कीजिए आप एक इलेक्ट्रिक हीटर को देखें, तो जब उसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें हमको इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि हमको दिख भी रही होती है। लेकिन अगर हम अपने घर में यूज करने वाले वायर जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी मूव करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, उसको देखें तो उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती जो कि हमको दिखाई दे। हाँ, मानते हैं कि वायर गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, उसका कभी कभी इतना हीट हो जाता है कि वो एलिमिनेशन, उसके ऊपर जो कवर होता है वो मेल्ट कर जाता है और आग लग सकती है। लेकिन हीटर में जितना ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होती है उसका रीजन क्या है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो आइटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। आइटम्स जो हैं अपनी लोकेशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं और तेज स्पीड में वाइब्रेट करते हैं, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी को किसमें शो करते हैं? हीट के फॉर्म में शो करते हैं। लेकिन ये हर केस में अलग अलग होता है। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है या रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो वो जो है हीटिंग इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लो होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से उस आइटम को ज्यादा वाइब्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए सारे मटेरियल हीटिंग इफेक्ट करते हैं, लेकिन कोई कम कोई ज्यादा। अगर आप देखें कि कॉपर के वायर को देखें तो कॉपर का वायर अगर आप सीधा लेंगे, स्ट्रेट लेंगे, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा लेकिन कम होगा। हीटिंग इफेक्ट को जूल थॉम्सन का भी इफेक्ट बोल सकते हैं, और इसके लिए हीटिंग इफेक्ट I इज इक्वल्स टू, फार्मूला है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T। मीन्स ये है जो हीट है, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, हीट प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और हीट प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, कि कितने टाइम तक आप उसको फ्लो करा रहे हैं। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितने ज्यादा टाइम तक आप फ्लो कराएंगे, उतना ज्यादा आपका वो सब्सटेंस हीट प्रोड्यूस करेगा। आपको पहले भी एक फार्मूला बताया जा चुका है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ऐसे भी लिख लीजिए आप चाहे I इंटू टी। और दूसरा फार्मूला V का लिए आपको V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर आप इसको लिखें W इज इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे? V इंटू Q। ये क्या है? वर्क डन है। अगर इसी फार्मूले का अप्लाइड करें हम लोग तो W इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू I इंटू T। मीन्स ये है कि जो हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो हीटिंग इफेक्ट के हम कुछ एप्लीकेशंस आपको बता रहे हैं। अगर आप नाइक्रोम वायर को अगर आप हीट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कॉपर वायर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो आप ये सोचेंगे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो हीट तो होगा लेकिन आपको उसकी हीट को यूज करने में इतना हेल्प नहीं मिल पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके लिए इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है कि व्हाट विल बी द हीट इफ द
amount of current is doubled keeping the other factors constant। मीनिंग ये कि कोई कंडक्टर है, सपोज कीजिए हमने कोई रजिस्टर या कंडक्टर ले लिया है जिसमें करंट फ्लो करानी है और हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं आई, और हम इसका रेजिस्टेंस और टाइम सेम रखें तो डबल करंट कर दें। पहले हम आई करंट कराएं और फिर 2i करंट पास कराएं, 2 एम्पियर कराएं या 2i कराएं, तो क्या होगा कि इसकी हीटिंग इफेक्ट पे क्या पड़ेगा। आप सामने फार्मूला देख रहे हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। हमने बोल दिया ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट कर दीजिए, इनमें चेंज नहीं करना तो उनको हम हटा दे रहे हैं। H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर मीन्स जितना आप करंट करेंगे पास उसका स्क्वायर होगा। पहले आपने I लिया पहले केस में, तो H1 अपान H2 इक्वल टू आई स्क्वायर अपान 2i स्क्वायर। तो H1 अपान H2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपान, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो H1 अपान H2 इज इक्वल टू 1 अपान 4। H1 इस 4 को इधर कर दिया, 4H1 इज इक्वल टू H2, तो H2 इज इक्वल टू 4H1, यानी जो बाद की हीट है वो पहले वाली हीट का 4 टाइम्स हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अगर आप को करंट दे दी गई है, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ बैटरी, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ बैटरी फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है किसी भी रजिस्टर से हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। what will be the energy dissipated। तो आपका फार्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। हम चाहे इसको W लिख लें या H लिख लें, बात वही है। हीट के फॉर्म में लिखेंगे, वर्क के फॉर्म में लिखेंगे। I की वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर है तो हम यहाँ रखेंगे 2 स्क्वायर इंटू R की वैल्यू आपको दी गई है 10 ओम, लेकिन हमको टाइम यहाँ पे 2 मिनट दिया गया है स्टूडेंट्स, और हमको टाइम का यूज यहाँ पे सेकंड में करना है। तो t इज इक्वल टू 2 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 सेकंड्स हो गया। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 120, तो ये हो गया 4 इंटू 10 इंटू 120, मल्टीप्लाई कर दिया 4800 जूल। मीन्स इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आप इसको यूज करना चाहें तो यूज कर लें, अदरवाइज ये वेस्ट चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल और है आपके पास, देखिए करंट in any resistor changes from 4 ampere to 2 ampere, so internal resistance changes 20 ohm to 40 ohm। What will be change in heat energy in 10 minutes? जब हम 4 एम्पियर से करंट 2 एम्पियर करते हैं तो किसी का रेजिस्टेंस 20 ओम से 40 ओम में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। 10 मिनट में उसमें हीट एनर्जी में कितना चेंज आएगा। पहले करंट कितनी है 4 एम्पियर, पहले रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, टाइम यानी I1 हो गया 4 एम्पियर, R1 इज इक्वल टू 20 ओम एंड T1 इज इक्वल टू 10 मिनट, इसको सेकंड बना लिया हमने,
तो 600 सेकेंड। अब हम H1 निकालें। H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 T1। H1 इज इक्वल टू I1 कितना है 4 स्क्वायर R1 20 T1 600, ये हो गया 16 इंटू 1200, 12,000 हो गया 72, 12 1 12 एंड 19, इतने जूल तो पहले एनर्जी हो गई 192000। मीन्स जब हम करंट 4 एम्पियर की पास कराएंगे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 20 ओम, 10 मिनट तक पास कराएंगे, इतनी एनर्जी बन जाएगी। लेकिन जब हम करंट चेंज करेंगे तो I2 हो गया हमारा 2 एम्पियर, R2 हो गया हमारा 40 ओम, और T2 अभी भी 10 मिनट 600 सेकेंड। तो H2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर या 2 एम्पियर हो गया है इंटू 40 इंटू 600, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2400 और 24,000। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 16, 4 2 8 1900 जूल। ये आपकी H2 की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला चेंज इन हीट एनर्जी, दोनों को हम माइनस कर देंगे, चेंज आ जाएगा डेल H। जब चेंज इन हीट एनर्जी H1 ज्यादा है आपकी, H2 कम है, तो H1 माइनस H2, H1 की जगह रखेंगे 192,000 और माइनस 96,000 और माइनस कर देंगे तो 0,0,0,1266 और ये बचा 18 में से 9 गया 96,000 जूल, इतनी हीट एनर्जी में डिफरेंस आएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर के बारे में स्टडी कराएंगे। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए पावर 2 जगह यूज होता है, बल्कि 3 जगह। पावर ऑफ द लेंस भी आता है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। पावर या पूरा बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर। P से इंडिकेट करते हैं। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन वही है। अगर नॉर्मली आज से बोलें तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर एंड इट इज डिनोटेड बाय P। फार्मूला वही है, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, लेकिन हम वहां पे अगर यूज करते हैं तो वर्क इलेक्ट्रिक वर्क नहीं है अगर, तो mgh का यूज कर सकते थे। यहाँ पे हमको W इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में यूज करना है, तो पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट वर्क का हुआ जूल और टाइम का हुआ सेकेंड, जूल पर सेकेंड। लेकिन इसका हम यूनिट और भी करते हैं। जो मेन यूनिट है जो यूज किया जाता है वो है वाट। ये इसका ऐसा यूनिट माना जाता है, और इसके अदर यूनिट हो सकते हैं हॉर्स पावर और मेगावाट, किलोवाट, ये सब उसके और यूनिट हो सकते हैं। अब हम इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके आप नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, और न्यूमेरिकल भी करके वीडियो में बताएंगे। जो भी डाउट्स हैं आप हमसे डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।